हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन मजेंटो टू ट्यूटोरियल। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्चुअल टाइप एंड वर्चुअल क्लास। मजेंटो 2 में वर्चुअल क्लास है क्या। ये मेरे दोस्त साहिल रेख ने रिक्वेस्ट किया है बनाने के लिए, और मैं इस टॉपिक पे आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि वर्चुअल क्लास क्या है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं मजेंटो 2 वर्चुअल क्लास, तो यहाँ पे कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएंगे। कि आप यहाँ पे वर्चुअल टाइप बनाइए और उसके बाद में टाइप में इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्चुअल क्लास को। ठीक है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। इससे भी इजी तरीके से समझाने के लिए ना मैंने आप एक छोटा सा ट्रिक निकाला है जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया है अपना पीके ग्रुप का। ठीक है, और इसमें मैंने कंट्रोलर ब्लॉक और व्यू डाल रखा है। कंट्रोलर मेरा ये है। बेसिकली आपको कंट्रोलर वगैरह पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें मेरा कंट्रोलर है और मैंने फ्रंट एंड में अपना di.xml को इम्प्लीमेंट किया है जिसके अंदर मैं वर्चुअल क्लास क्रिएट करूँगा। ये तो आइए चलते हैं वर्चुअल क्लास की डेफिनेशन लेने की। वर्चुअल क्लास एक्चुअल में क्रिएट कैसे होती है। तो मैंने अपना एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है। मॉडल है menu.html और इस क्लास को बनाया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बेसिक एरे पास करा दिया है जो मेरे को इस वेरिएबल में असाइन कर देगा एरे मेरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और ये मेरा रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसका बेसिकली हम पूरा ऑब्जेक्ट लेके प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो मेरे .xml में मैंने इस अपने मॉड्यूल को डाला है टाइप के अंदर, और इसके अंदर आर्गुमेंट में मैंने एरे पास करा दिया है एनीथिंग XYZ और ABS। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। मैंने अपने PHTML में जो मैंने कंट्रोलर ले रखा है अपना, यहाँ पे डाल दिया टाइटल, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा अपना ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली मेरा अभी जो प्रिंट होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर के साथ में, ये मेरी क्लास मेन्यू की क्लास में हम पहले प्रिंट कराएंगे अपने मॉडल को और देखेंगे इसमें क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने अपने पहले मॉडल को प्रिंट आर करा दिया है यहाँ पे। लेट्स सी क्या ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे। मेरे पास मेरे मॉडल का ऑब्जेक्ट आ गया x। ये 3 मैंने आर्गुमेंट जो पास किए थे वर्चुअल टाइप में, पहले नॉर्मल टाइप में अपने सिर्फ मॉडल के अंदर। ठीक है, वो मेरा यहाँ पे प्राइवेट में आ गया है इसका एरे। सेकंड में मैं अपनी एक वर्चुअल क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ भी XYZ। मैंने वर्चुअल क्लास XY PK DK जो भी बड़ी सी क्लास करनी है, और मैं इसको सेव कराता हूँ। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता। ये डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है ये क्लास। ठीक है, अब इस क्लास को हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं। हमने ये अपना वर्चुअल टाइप क्रिएट किया यहाँ पे, और हमारा जो ये मेन्यू है ना, इस मेन्यू को एक्सटेंड करके हम एक वर्चुअल क्लास क्रिएट करेंगे अपनी पीके ग्रुप करके। ठीक है, और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट यानी कि एरे पास कर देते हैं मेन्यू 1 और मेन्यू 2। ये तो साथ में आएंगे ही आएंगे, साथ में ये भी अपेंड हो जाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो मैंने ये किया, और जब भी हम वर्चुअल क्लास क्रिएट करते हैं ना, हमें रिकम्पाइल करना पड़ता है कोड को। तो हम यहाँ पे रिकम्पाइल कर लेते हैं rf जनरेटेड एंड php bin
मजेंटो सेटअप DI कंपाइल, और इसको हम परमिशन दे देते हैं 777 की, R777 जनरेटेड। ओके, ओके, ये हमारा कंपाइल हो चुका है। लेट्स सी। देखिए मेरी वर्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें मेन्यू 1 मेन्यू 2 आ गया है, और ये मेरा एक्चुअल मॉडल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्चुअल क्लास ने मेरे को, यानी कि वर्चुअल क्लास हमारी रन हो चुकी है पर्टिकुलर, और ये वर्चुअल क्लास को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि इसको सिर्फ XML में वर्चुअली तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट मुझे किसी आर्ग्यूमेंट में पास करना है किसी क्लास के, तो वहीं पे XML के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे कि इस वर्चुअल क्लास को हम कहीं एक्सटेंड कर लें अपने ब्लॉक में, सपोज दैट इंडेक्स डॉट, इसमें एक्सटेंड, मैं इस ब्लॉक के कंस्ट्रक्टर में डाल के इसको इंजेक्ट करा लूँ और कंपाइल कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वर्चुअल क्लास जो क्रिएट होती है वो आफ्टर कोड कंपाइल के बाद ही जनरेट होती है। अगर आप जनरेट फोल्डर में देखेंगे ना, जनरेट फोल्डर में दो चीज़ें होती हैं, एक कोड होता है, एक मेटा डेटा होता है। जो कोड हमारा, जो फिजिकल जो हमारी क्लासेस होती हैं उनका कोड जनरेट सबसे पहले यहाँ पे होता है। ठीक है, डिपेंडेंसी जो भी होती है वो सारी यहाँ पे क्लियर होके यहाँ पे कोड जनरेट होता है कोड के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कोई वर्चुअल क्लास एग्जिस्ट नहीं मिलती है तो एरर दे देगा, उसे पूरा कोड कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, और जो वर्चुअल जो क्लास हमारी यानी कि क्रिएट होती है वो होती है मेटा डेटा के अंदर। मेरा जो वर्चुअल क्लास जनरेट हुई है grep r I जनरेटेड, ये फ्रंट एंड डॉट PHP के अंदर हुई है ये मेरी वर्चुअल क्लास क्रिएट। ठीक है, जनरेटेड मेटा डेटा के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, ये फ्रंट एंड डॉट PHP के अंदर इसलिए जनरेट हुई है क्योंकि मैंने अपना जो कोड रखा है ना, मैंने फ्रंट एंड एरिया के अंदर रखा था, ETC PK ग्रुप ETC फ्रंट एंड एरिया के अंदर रखा था। फ्रंट एंड के अंदर अगर DI.XML को रखता हूँ तो मेरा कोड जो जनरेट होगा फ्रंट एंड डॉट PHP के अंदर होगा। अगर मैं यहाँ पे admin.html करता और उसके अंदर DI रखता तो वो admin HTML.php के अंदर क्रिएट होता मेरा वर्चुअल क्लास, और अगर मैं इन दोनों से ETC फोल्डर के अंदर DI.XML रखता तो वो ग्लोबल एरिया के अंदर होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 3 फाइलें जनरेट होती हैं, देखोगे आप 3 फाइलें होती हैं, ग्लोबल, फ्रंट एंड और एडमिन HTML। ठीक है, तो एडमिन वाला एरिया अगर मैं DI.XML को रखते वर्चुअल क्लास क्रिएट करते तो उसका कोड मेरा एडमिन HTML में आता, और फ्रंट एंड के अंदर आता है फ्रंट एंड के एरिया के फ्रंट एंड एरिया के लिए। ठीक है, और ग्लोबल का आता है ग्लोबल के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्राइटेरिया डिवाइडेड है मजेंटो के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस यहाँ पे जनरेट होती हैं। ओके, तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, ये आपके यूज़फुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल क्लास एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और इस वर्चुअल क्लास यार बहुत बेनिफिट है इसका। अगर आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करना चाहते हो अपने मॉड्यूल को बनाने के लिए, सपोज दैट ये मेरा मेन्यू आ रहा है और अपना मेन्यू जनरेट करना चाहते हो, ये कैटेगरी से ना उठा के अपने मेन्यूज़ देना चाहते हो, तो आप इसकी क्लासेस को यूज़ करके, इसके स्ट्रक्चर को यूज़ करके सिर्फ डेटा अपना पास करना होता है आपको। उससे बहुत, यानी कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी लेकिन डेटा आपका होगा। सेम थिंग जो हमारा एडमिन यानी कि एडमिन के अंदर जो हमारे ग्रिड बनते हैं,
एडमिन वर्चुअल क्लास हम मोस्टली यूज करते हैं एडमिन ग्रिड के लिए करते हैं। तो हमारे एडमिन में जो हम अपने मॉड्यूल की ग्रिड बनाते हैं ना, उसमें वर्चुअल क्लास का यूज होता है। ग्रिड हम एडमिन यूज करते हैं, लेकिन हम डाटा पास करते हैं। जो हमारी जो नॉर्मल ग्रिड होती है, जो अपने मॉड्यूल के लिए हम यूज करते हैं ना, तो जो बैकएंड का जो डेवलपमेंट किया होता है हमारा, ये वाला ग्रिड, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारा जो डेटाबेस का जो कलेक्शन होता है, डेटाबेस टेबल का कलेक्शन होता है, सिर्फ वही चेंज होता है। बाकी कोड हम वही फॉलो करते हैं कि वर्चुअल क्लास क्रिएट करके हम अपना डाटा पास कर देते हैं इसमें, तो हमारा ये ग्रिड यूज़ हो जाता है हमारे डेटा के साथ में। सेम थिंग अगर फ्रंट एंड की कोई भी फंक्शनैलिटी को आप यूज़ करना चाहते हो उसके थ्रू, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया कि वर्चुअल क्लास होती क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं कि उसकी क्लेरिफिकेशन करूं और एक्सप्लोर करूं उसको, फंक्शनैलिटी को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर उस टॉपिक को एनालाइज करके बनाऊंगा। इस वीडियो को बनाने के लिए यार मेरे को 9 दिन पहले रिक्वेस्ट आई थी, और 9 दिन के बाद में अब मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को कैसे ईजिली तरीके से एक्सप्लेन करूं कि वर्चुअल क्लास एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो मुझे 9 दिन लग गए इस चीज़ को एग्जाम्पल ढूंढने में। तो इजी तरीका मेरे को ये मिला है कि नॉर्मल तरीके से ऐसे समझाया जाए। ये वर्चुअल क्लास मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।